वो वीडियो बीच में ड्रॉप हो गई। चलो उसके आगे बनाते हैं। तो ये जो फॉर्मूला था F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये क्या है? ये दो आवेशों के बीच में जो बल लग रहा है उसका फॉर्मूला है क्या? 1/4πε0 Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। ये किसके लिए है? ये जब दोनों आवेशों के बीच में क्या होगा? निर्वात या वायु होगी। ये बात याद रखनी है। अब जब निर्वात और वायु के स्थान पर कोई अन्य परावैद्युतांक वाला माध्यम कोई लेते हैं, जैसे ये दो आवेश थे हमारे पास, ये Q1 और ये Q2 है। अब इसके बीच में हम K परावैद्युतांक वाला कोई माध्यम डाल देते हैं। मान लिया कुछ अलग पदार्थ डाल देते हैं, जैसे कांच डाल दिया, मोम डाल दिया, कागज़ डाल दिया, तेल डाल दिया। तब हम इसको लिखते हैं FM। FM यानी जो फोर्स है इन दोनों आवेशों के बीच में किसी मीडियम के होने के कारण वो क्या हो जाएगी? 1/4πε हो जाएगी। और यहाँ पर इस फॉर्मूले में जो ऊपर लगाया था इसमें एक K और आ जाएगा बस, और ये हमारा Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर हो जाएगा। ये कब होगा? जब दोनों आवेशों के बीच में कोई माध्यम आ गया K परावैद्युतांक वाला। बाकी चीज़ सब सेम है, ये दोनों के बीच की दूरी भी R है, बस K परावैद्युतांक वाला माध्यम लगा देंगे तो FM यानी मीडियम फोर्स बिटवीन दीज टू चार्जेस व्हेन देयर इज ए मीडियम बिटवीन दीज टू चार्जेस। मतलब ये दो आवेशों के बीच में जब कोई मीडियम है, जब कोई माध्यम है, माध्यम मैंने बताया जैसे कुचालक पदार्थ हो गया या कांच हो गया, मोम हो गया, कागज़ हो गया, तेल हो गया, ये रखा है जब, तो क्या होगा? FM इक्वल टू 1/4πε0 K Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर ये होगा, और इतने न्यूटन होगा ये। ठीक है, इसको हम कहते हैं समीकरण नंबर 3। ये समीकरण नंबर 3 हो गई हमारी। तो अभी हमने दो फार्मूले देखे कि जब निर्वात और वायु में है दो आवेश तो उनके बीच बल कितना है? F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। और जब उनके बीच में कोई माध्यम रखा है तो FM इक्वल टू 1/4πε0 K Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर ये होता है। कब? जब दोनों आवेशों के बीच में कोई माध्यम K परावैद्युतांक वाला माध्यम रखा है। तो जो परावैद्युत बताया मैंने आपको, उसका परावैद्युतांक जो होता है K, ये क्या होता है? विमाहीन नियतांक होता है। ठीक है, और इसका मान हमेशा 1 से ज़्यादा होता है, और धातु के लिए K का मान अनंत होता है। अभी कह रहा है कि यदि आवेशों के मध्य कोई परावैद्युत हो तो उनके बीच लगने वाला वैद्युत बल घट जाता है। इसको हम वैसे भी समझ सकते हैं, जैसे मान लिया किसी के बीच में कोई आ गया तो बल घट जाएगा। तो जब आवेशों के मध्य में कोई परावैद्युत रखा जाता है तो वैद्युत बल घट जाता है। अब यहाँ पर समीकरण 2 को भाग करें जब समीकरण 3 से, तो समीकरण 2 हमारी F थी और ये FM था, और जब हमने भाग किया इसको, F का मान क्या था? 1/4πε0 Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर था, और इसका मान था 1/4πε0 K Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। अब 4πε0 से 4πε0 इससे ये कट गया, तो F बटे FM यहाँ पर हमारे पास आया, ये K ऊपर चले जाएगा तो ये आ गया K। इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी शायद। तो ये कह रहा है K को हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक, ये जो K है, ये जो परावैद्युत माध्यम है उसका परावैद्युतांक है। तो परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक वो क्या होता है? दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल। ठीक है, वैद्युत बल कब? जब दो बिंदु आवेशों के बीच जो वैद्युत बल लग रहा है, जब उनके बीच में निर्वात और वायु है। ठीक है, और जब उनके बीच में कोई माध्यम है उसके अनुपात को कहते हैं हम ये परावैद्युतांक जो होता है। ठीक है, जो परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक है उसको क्या कहते हैं? कि जब निर्वात और वायु में आवेश रखे हों उनके बीच जो बल लग रहा है, और जब हमने उसको किसी माध्यम आवेशों के बीच में कोई माध्यम डाल दिया, उस समय उनके बीच में कितना बल लग रहा है, उन दोनों के अनुपात को क्या कहते हैं? परावैद्युत जो माध्यम है उसका परावैद्युतांक कहते हैं। तो हमारे पास जो समीकरण 3 थी, समीकरण 3 क्या थी हमारे पास? समीकरण 3 क्या थी हमारे पास? F
m इक्वल टू जो था वो क्या था 1/4πε0 के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ये जो एप्सिलॉन नॉट के है इसकी जगह हम एप्सिलॉन लिख सकते हैं। एफ एम इक्वल टू 1/4πε और Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। ये जो इसकी जगह मैंने क्या लिखा, एप्सिलॉन 0 के की जगह एप्सिलॉन लिख दिया। तो यानी एप्सिलॉन 0 के इक्वल टू आया एप्सिलॉन, और यहाँ से के इक्वल टू आया एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन 0, ये आया हमारे पास। तो यहाँ से कह सकते हैं कि जो परावैद्युत माध्यम है उसकी वैद्युतशीलता वो क्या होती है, निर्वात अथवा वायु की वैद्युतशीलता के अनुपात को उस, मतलब कि जो माध्यम की वैद्युतशीलता है, ठीक है, माध्यम की वैद्युतशीलता और निर्वात अथवा वायु की वैद्युतशीलता, इन दोनों का जो अनुपात है उसको हम क्या कहते हैं, जो परावैद्युत माध्यम है क्या कहते हैं, उसे परावैद्युत कहते हैं, ठीक है। परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं, ठीक है। परावैद्युतांक क्या होता है, परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक कि निर्वात अथवा जो वैद्युतशीलता है हमारे पास, ये वैद्युतशीलता है, मतलब जो है दोनों आवेशों के बीच में जो भी हमने चीज़ रखी है, कुचालक पदार्थ रखा है या कांच रखी है, मोम रखा है, कागज़ रखा है, तेल रखा है, अब उसके रखने से कितना, ठीक है, उसके रखने से कितना जो परावैद्युतांक जो है, तो क्या चीज़ है, परावैद्युत माध्यम की वैद्युतशीलता, ये परावैद्युत माध्यम की वैद्युतशीलता है, तथा निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को उस परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। बस यहीं तक हमने इस कूलाम के नियम को करना है। अगर अभी भी किसी को कोई दिक्कत हो इसमें कूलाम के नियम में, तो मुझे जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है उसमें बता सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।